RBI, the central bank, acts as a custodian of foreign exchange reserves. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ आरबीआई मेंटेन कर सकता है और कोई नहीं. ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज will be reported to RBI, will be reported to RBI, will be routed through RBI. RBI की इंटरवेंशन के बिना कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं होगी. सर सेकेंडरी फंक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कमर्शियल बैंक्स के थे. हाँ, आरबीआई उनको अथॉरिटी देता है अप टू अ लिमिट. अब आपको घूमने जाना है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो आरबीआई थोड़ी ना देगा, कमर्शियल बैंक देगा. बट दे हैव टू रिपोर्ट कि उन्होंने कितनी, और एक लेवल, एक लिमिट तक ही वो मेंटेन करके रख सकते हैं अपने ब्रांच लेवल पे. आपको इशू हो जाएगी फॉरेन करेंसी कमर्शियल बैंक से ही, बट वो रिपोर्ट होगा आरबीआई के पास कि इतनी करेंसी आज हमने इशू करी, इतना बैलेंस है हमारे पास. आपने एक्सपोर्ट करा, आपके अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट हो रही है, आरबीआई को रिपोर्ट होगी. आपने बाहर एक्सपोर्ट करा सामान, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, आरबीआई को रिपोर्ट होगी. आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगी इंडिया में आरबीआई के पास, आपके बैंक अकाउंट में आईएनआर कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होंगे, आपके पास आईएनआर ट्रांसफर होंगे. बिजनेसेस कभी कभी दो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, इंडियन करेंसी भी, कि जब उनकी डेली पेमेंट्स हो रही है, मल्टीपल पेमेंट्स हो रही है, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी रख सकते हैं कि डॉलर में ही रहने दो ना प्लीज, बार बार एक्सचेंज चार्जेस लगेंगे मेरे. कन्वर्जन चार्जेस होते हैं कि डॉलर टू आईएनआर, आईएनआर टू डॉलर, और एनी करेंसी चार्जेस होते हैं. तो वो कह रहे कि देखो आप इंडिया में डॉलर विड्रॉ तो कर नहीं सकते, आपके अकाउंट में $50,000 पड़े हुए हैं, आपको एक्सचेंज, आपको बैंक से डॉलर नहीं मिल जाएंगे. हाँ, आपको पेमेंट करनी है दोबारा तो डॉलर में रहने देंगे आपका बैलेंस, आपको डॉलर कैश आउट करके नहीं मिलेंगे यहाँ पे. बट मुझे ट्रैवल करना है, हाँ तो उसकी तो लिमिट्स है ना. ऐसे थोड़ी कि आप $50,000 कैश में, नो, $3,000 पर पर्सन एक लिमिट होती है, इसके आसपास होती है जितना आप एक्चुअली कैश कैरी कर सकते हो. क्यों? अरे आरबीआई कंट्रोल करके रखना चाहता है, करेंसी की वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, तो उनको पता होना चाहिए कितना फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो. इंडियन करेंसी तो छाप लोगे, फॉरेन करेंसी तो नहीं छाप पाओगे, तो उसकी वैल्यू कंट्रोल करना, स्टेबल रखना तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पास पूरा डेटा है, कितने इनफ्लोज हैं, कितने आउटफ्लोज हैं, कितने हमारे रिजर्व्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे होगा, क्या होगा. स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई acts as the custodian of foreign exchange reserves. As on date, we have around, anyone, कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे? अराउंड $666 billion. As reserves. So reserves include both foreign exchange and gold reserves. Reserves include both foreign exchange and gold reserves. 606, around this. मतलब आज तक की पीक पे चल रहे, एक महीने से ना, आज तक के बीच में एक बार डिप आया बजट वाले दिन, जब कैश आउट हुआ था, कुछ इक्विटीज सेल करी उन्होंने, विड्रॉ कर लिए, अब उन्होंने फिर री इन्वेस्ट कर दिए. तो रिजर्व्स ऑब्वियसली दे फ्लक्चुएट ऑन डेली बेसिस, बट अभी पीक पे है. The central bank also acts as a custodian of country's stock of gold and reserves of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. According to regulations of foreign exchange, all foreign exchange transactions must be routed through RBI. Without the intervention of RBI, foreign exchange transactions cannot be executed. Centralization of foreign exchange transactions with the RBI serves two objectives. Number one, it helps the bank in stabilizing the external value of currency. External value का मतलब होता है exchange rate. Exchange rate कि $1 के लिए कितने रुपए, 85 रुपीज, तो वो exchange rate है. पाउंड के लिए 110 रुपए, वो exchange rate है. तो मेंटेन करना, तो सर ये कोई मेंटेन तो नहीं कर पा रहे, फिर 85 हो गया है, कोई नुकसान नहीं है उसमें, कोई नुकसान नहीं है, नेगेटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरा ट्रेड अफेक्ट होता है, पूरा ट्रेड अफेक्ट होता है. हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में
तब तो इंडिया ने जानबूझ के डेप्रिशिएट करी थी अपनी करेंसी, बिकॉज डेप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट चीपर, इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। तो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स कॉस्टलियर होते रहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे, एक्सपोर्ट्स चीपर होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे हमसे। तो ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि 84 से 85 हो गया तो हो हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, बट एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे। इट विल अगेन लीड टू इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास 666 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। वो चाहे तो इसको डॉलर को उसका रेट बहुत नीचे ला लेके आ सकते हैं। रिजर्व्स रिलीज कर देंगे अगर, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका रेट गिरना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कंट्रोल किया हुआ है हमने। ठीक है, कोई ऐसे ऐसा नहीं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ओ माय गॉड आरबीआई कुछ नहीं कर रहा, नहीं, हम जो भी कर रहे हैं पूरे प्लान्ड मेजर है। यही अभी सही रेट है जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से। सो इट helps the RBI in stabilizing the external value of currency. It helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payment situation, BOP. Again, Chapter 3 IED, BOP, balance of payment. It is a statement which shows inflows and outflows of foreign exchange. तो बीओपी में सरप्लस है, बीओपी में डेफिसिट है, पूरा एक चैप्टर है बीओपी, पूरा एक चैप्टर है बीओपी, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर सरप्लस है आरबीआई रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देगा, अगर डेफिसिट है तो आरबीआई रिजर्व्स विड्रॉ करेगा। वो बीओपी सिचुएशन को स्टेबलाइज करके रखता है। ये सब तभी पॉसिबल है अगर सारा का सारा कंट्रोल आरबीआई के पास है। तो आरबीआई acts as a custodian of foreign exchange reserves.